औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9.3 तक हमने पिछली वीडियोस में जो ना सॉल्व कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के मैथ में से 9.4 को, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हो सकेंगे हम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ, ताकि आपको कुछ और भी वीडियोज़ मिलती जाएँ इसी हिसाब से। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, फाइंड अ कंडीशन व्हेन लाइन इज इक्वल टू, ये आपके पास देखें कि लाइन की इक्वेशन मिली हुई है, इज टेंजेंट टू एलिप्स। एलिप्स की फिर आपके पास ये इक्वेशन है, तो कह रहा है कि ये एक एलिप्स है, इसके ऊपर एक ये लाइन जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो आप वहाँ कंडीशन फाइंड करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, y इज इक्वल टू √5x प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। मतलब कि c की वैल्यू फाइंड करें कंडीशन, ठीक है। और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आप देख लें कि इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो बिलोंग कर रहा है वो किस में से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले हम वो इसको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें 36 से, तो इसको 1 के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 4x² डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि जो भी इज इक्वल टू के इस तरफ होगा वो कांस्टेंट उस पूरे के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x²/9 प्लस ये हो जाएगा कितना आपके पास, y²/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36/36 1। तो ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये किस टाइप की है देखें, ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, इस टाइप की है। इक्वेशन नंबर 4 दे दें इसको। तो सबसे पहले जब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशंस को कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 को जब कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी क्या, 9, a² इज इक्वल टू 9 और b² इज इक्वल टू 4। यहाँ से a² और b² की तो वैल्यू मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कंडीशन यहाँ पे कौन सी, आपको पता है कि आप वी नो दैट, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, mx प्लस c। और आपके पास एक इक्वेशन ये मिली हुई है, y इज इक्वल टू √5x प्लस सी। इनको जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू √5 मिल जाएगा, सही है। और फिर आप कंडीशन क्या फाइंड करेंगे कि ये अगर केस नंबर 1 है आपके पास, तो इसके लिए कंडीशन है, याद कर लें, ये केस नंबर क्या है, 1। तो इसके लिए आप कंडीशन याद कर लें, केस नंबर 1 में कंडीशन जो होगी वो हो जाएगा c² इज इक्वल टू a² और इसी के साथ प्लस का b²। तो c² है तो c² सेम रखें। a² की वैल्यू आपके पास है, a² की क्या है 9 और m² क्या है आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और इसी के साथ फिर प्लस b² है, तो b की वैल्यू क्या है, आप b का स्क्वायर 4, तो c² इज इक्वल टू 9, ये कितने हो जाएंगे 45 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब ये हुआ कि c² इज इक्वल टू 49। अब दोनों तरफ से आप अंडर रूट लेंगे तो आप क्या c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू +-7। तो अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, तो कंडीशन हमारे पास अब कौन सी है, ये है c इज इक्वल टू +-7। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप लाइन आपके पास ये टचेज एलिप्स आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ, कह रहे हैं कि ये शो करना है कि ये जो लाइन है वो इस एलिप्स को टच कर रही है और उसके साथ ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन हमारे पास जो मिली हुई है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 और दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, x² / 4 इसी के साथ y² / 3 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो पुट x इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन आपके पास जो उसमें x की वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा x², मतलब कि x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान में क्या है 4 प्लस
वाई स्क्वायर अपान 3 इज इक्वल टू 1। इसका फार्मूला जब लगेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 16 हो जाएगा y, और प्लस के 16, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे आपके पास 4, ये सेम, प्लस वाई स्क्वायर अपान में 3। इसकी एलसीएम ले लें 4 और 3 की, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और 12 4 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 वाई स्क्वायर, और फिर प्लस 48 वाई, और फिर प्लस 48, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, क्योंकि 12 पे 3 का टेबल 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आपके पास। 12 उस तरफ डिवाइड है यहाँ पे, तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12y और 4y कितने हो जाएंगे 16y हो जाएंगे, 16y स्क्वायर। 48y है अकेला, तो यहाँ पे इसको सेम रखें, और 48 प्लस का है, इसको भी सेम रखें। 12 उस तरफ जाके प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के 48 और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बचेंगे 16y स्क्वायर और प्लस के 48y, यहाँ से आपके पास 36 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये इक्वेशन कौन सी बनी है, इसको आप इक्वेशन का कोई भी नाम दे दें। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं इसको। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें क्या है कि आप क्या फाइंड करेंगे, कंडीशन फाइंड करें, ठीक है। शो दैट करें कि ये लाइन, अच्छा, जब टेंजेंट लाइन किसी इलिप्स को टच करती है, तो आप कंडीशन याद कर लें कि ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब कि ये लाइन टच करती है इसको। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसको टच नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके आए हम, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखें आपके पास, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी क्या है आपके पास, यहाँ से अगर सॉल्व आउट करें तो बी आपके पास क्या है 48 है। चलिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 4 का टेबल लगा के देखें, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर और फिर प्लस 12y और प्लस के कितने हो जाएंगे आपके पास 4 का टेबल 9 इज इक्वल टू 0। तो बी का आंसर क्या है आपके पास, बी की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू देखें 4 और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस ये आपके पास कितने हो जाएंगे 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 144 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बराबर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ये लाइन ऐसी लिप्स को टच करती है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब इसकी तरफ आएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे होगा टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए ये आपके पास कंडीशन जो है, अच्छा कौन सी इक्वेशन थी आपके पास 4y स्क्वायर और उसी के साथ फिर प्लस में क्या था 12y और उसी के साथ फिर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 था। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी हो रहा है, लेकिन इसको अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2 या a की वैल्यू 2y और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y और ये प्लस के 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट दोनों तरफ से ले लें तो ये हो जाएगा 2y और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड कर लें तो y इज इक्वल टू ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा माइनस का 3 2 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड। एक तो पॉइंट ये मिल गया आपको -3/2। अब ये हम पुट करेंगे पुट इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, पुट x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ये आपके पास इक्वेशन थी। तो इसमें पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस 4। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है -3/2 और ये प्लस के 4। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अब आपको आसानी से फाइंड हो जाएगी 2 कैंसिल -3 और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ये आपके जो मिल गए पॉइंट्स, वो एक तो मिल गया है 1 और दूसरा मिल गया है -3/2। तो अब आपके पास ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें कह रहा है कि आप कंडीशन फाइंड करें ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एलिप्स। इसकी कंडीशन फाइंड करनी है आपने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1, और x स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर सेम प्लस वाई मतलब के एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपान में क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2mxc और ये प्लस का सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आपके पास क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और उसी के साथ एम एक्स सी प्लस बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा एक्स स्क्वायर वाले ढूंढ लें, ये और ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, बाकी अंदर क्या बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर। और इसी के साथ अब हम क्या करेंगे कि एक्स ये उस तरफ जा रहा है तो ये आपके पास जो बन जाएगा ये क्या है आपके पास, देखें इसमें ये x कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो अंदर क्या बच रहा है 2b स्क्वायर एम और c। आखिर में क्या है आपके पास ये a स्क्वायर बी स्क्वायर उस तरफ है, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और एक तो अभी ये बच रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई उस तरफ होगा तो ये इस तरफ लेकर आया, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें कि यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और b की वैल्यू x वाली होती है, क्या है आपके पास 2b स्क्वायर एम सी, और c की वैल्यू यहाँ से क्या है b स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता है कि b स्क्वायर है। अभी यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो कंडीशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर का मतलब कि बी की वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4b पावर 4 एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ फिर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसी के साथ फिर प्लस क्या है सी की वैल्यू क्या है, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इक्वल 0 के बराबर कर दें। तो अब देखें कि इसमें c की वैल्यू आपके पास है और b की भी वैल्यू आपके पास है, इन सबको आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4b पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसके साथ ये माइनस के 4 और b स्क्वायर, इसको यहाँ पे रख दें और इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए पावर 4, फिर b स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फिर ये इसके साथ, लेकिन यहाँ से क्या कर लें कि ये 4b, तो थ्रू आउट क्या कर लें आप, ये 4b स्क्वायर के साथ आप डिवाइड करा लें सबको, तो यहाँ से 4 कैंसिल b का यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा दूसरा एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए पावर 4, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कट रहे हैं,
बी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का प्लस का ये कट जाएंगे और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएंगे, एक तो आपके पास ए पावर 4 बच रहा है, ठीक है, और दूसरा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच रहा है, और दूसरा आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करा देंगे तो आपके पास सबके साथ ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करा दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी की कंडीशन फाइंड करनी है, माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, ये उस तरफ लेकर गए तो यहाँ से बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो ये आपके पास अब क्या है कि अच्छा ये सी स्क्वायर है या एम स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एम स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कंडीशन। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व आउट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं।